हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंट चेक। मेरा नाम है आशीष और मैं आपके लिए लेके आता हूँ परफ्यूम रिव्यूज, ड्यूप्स एंड क्लोन्स महंगे फ्रेग्रेंसेस के पर बजट में, ताकि आप स्मेल कर सको बेहतरीन ऑल ईयर राउंड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट टू एक सीरीज का जिसका नाम है हिट और मिस। और ये पार्ट टू है मेनवर्स के लिए। मेनवर्स के कैटलॉग में बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल थे, उनका मैंने हिट और मिस करके एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ऑलमोस्ट आई गेस 70 to 80% जो उनके परफ्यूम्स है वो कवर कर रखे हैं। जो उनके परफ्यूम्स मेरे पास उस समय नहीं थे वो मैंने ऑर्डर किए हैं। और मेरे ख्याल से ये रिव्यू होने के बाद में जितने भी इनके तरफ से लेटेस्ट लॉन्चेस मिला के सारे परफ्यूम्स हैं, उनका ये हिट और मिस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मुझे पॉइंट आउट करना है, शायद इसमें मेरे पास दो परफ्यूम्स इनके नहीं है। एक का नाम है टेरावॉन, जो कि टेरी डी हर्मेस का इंस्पायर्ड वर्जन है। और एक और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इस टाइम पे। वो मेरे पास नहीं है क्योंकि उस रीजन से वो जब मैंने पहले किया था तो मैं भूल गया हूँ। कुछ मेरे से ऑर्डर करने में मिस्टेक हो गई। दो मैंने एक एक ही परफ्यूम के दो सैंपल मैंने गलती से ऑर्डर कर दिए थे, तो इस वजह से एक दो परफ्यूम्स मेरे इसमें कवर्ड नहीं है। बट वो टेरी डी हर्मेस के क्लोन है, तो बेसिकली आप समझ सकते हो टेरावन। और एक और है स्पाइस्ड टबैको, वो इसमें कवर्ड नहीं है। अगर मैं आगे मंगाऊंगा तो मैं इनका सेपरेट रिव्यू कर दूंगा जिसमें बता दूंगा कि ये हिट या मिस है। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ऐसे शुरू करते हैं, कोई इसमें वैसा ग्रेडेशन नहीं है। सबसे पहले नंबर पे है इंपीरियल लेदर। अब मैनवर्क्स वाले कई सारे लेदर परफ्यूम्स बनाते हैं, बट सबका थोड़ा सा स्मेल और शार्पनेस स्ट्रांगनेस डिफर करती है। बट इंपीरियल लेदर जो इनका है, ये बेसिकली लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस ही है। और अगर आपको लेदर पसंद है फ्रेग्रेंसेस में तो ही आप इसको लेना प्रेफर करोगे। अगर आपको लेदर का नोट नहीं पसंद है तो ये आपको पसंद नहीं आएगा। इस वजह से इंपीरियल लेदर है मिस। अब ये जिन्हें लेदर पसंद है उन्हें बहुत पसंद आएगा। बट ये जो हम वीडियो करते हैं हिट एंड मिस, उसमें बेसिकली हम मास लीजर्स परफॉर्मेंस और ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं कि जो जनरली सबको अच्छी लगे वो हो, साथ में उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट ना हो। जैसे कि परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा हो, लॉन्जिटिविटी भी अच्छी हो, उसका प्रोजेक्शन भी अच्छा हो, स्मेल भी मास प्लीजिंग हो। तो इस वजह से लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस होने की वजह से ये मिस है। अगर आपको लेदर पसंद है तो आप लीजिए, अगर आपको लेदर नहीं पसंद है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। खुद में ये परफ्यूम अच्छा है। उसके बाद आता है आम्bre नोir। अभी एक एलवी का मेरे ख्याल से परफ्यूम आता है, उसका क्लोन है। हम्म। अब ये भी लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस ही है, बट इसमें स्वीटनेस भी है। ये कंपैरेटिवली इंपीरियल लेदर से ज्यादा मास प्लीजिंग कह सकते हो आप, ज्यादा मास प्लीजिंग है थोड़ा सा। लोगों को ये पसंद आने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज इंपीरियल लेदर थोड़ा सा पोलराइजिंग है क्योंकि उसमें लेदर का नोट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और आम्bre नोir, अगर आपको लेदर पसंद है और उसके साथ में हल्का स्वीटनेस, जैसे आपको विस्की स्मोक जो बियर्डो का आता है, अगर वो पसंद है तो आपको ये अच्छा लगेगा। बट क्योंकि ये लेदर अगर नहीं पसंद है तो नहीं, इस वजह से ये भी है मिस। बिकॉज ये मास प्लीजिंग नहीं है, ये पर्टिकुलर एक सेक्ट है जो लेदर बेस पर परफ्यूम जिनको पसंद है। इसके बाद आता है अटलांटिक चिल। अब ये बेसिकली इंस्पायर्ड वर्जन है पैसिफिक चिल, जो कि लुई वुइटन का आता है। और मैं आपको नोट्स ब्रेकडाउन हल्का से इसका बता देता हूँ। ये बेसिकली ओपनिंग में थोड़ा सा सिट्रस है, बट सिट्रसेस इतने स्ट्रांग नहीं है जितने अबाबल का जो आता है उसमें उसमें इसमें लाइट हल्के से सिट्रसेस है। इसमें बेसिकली जो मेजर नोट आपको मिलता है वो मिलता है एप्रिकॉट और फिग का, मतलब अंजीर और खुमानी का। इसमें हल्का सा पीची एलिमेंट भी है। जो पीची एलिमेंट है वो इसमें थोड़ा सा मुझे एडिशन लगता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें पीच का नोट भी थोड़ा सा ऐड किया गया है। और ये ओवरऑल परफ्यूम मेरे को पसंद है। इसका जो नोट स्ट्रक्चर है वो भी मुझे अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लॉन्जिटिविटी भी अच्छी है। बट ये अगर आपको फिग, एप्रिकॉट और पीच वाला नोट पसंद है, मतलब खुमानी, अंजीर और थोड़ा सा जो पीच होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाड़ू आई गेस बोलते हैं। तो अगर ये आपको पसंद है तभी आपको पसंद आएगा, क्योंकि पूरा इसका स्मेल स्ट्रक्चर इन्हीं तीनों पे बेस्ड है। सिट्रस ओपनिंग थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है।
और ये अगर आपको पसंद है तभी पसंद आएगा। इसको मैं मास प्लीजर नहीं कह सकता क्योंकि ये नोट्स बहुत पर्टिकुलर हैं। अगर ये फ्रेश या मिंट वाला नोट होता तो मैं कहता हूँ ये मास प्लीजर है, बट सबको अंजीर, खुमानी और पीच वाला नोट नहीं पसंद आता, और वही तीनों इसमें मेन है। तो अटलांटिक चिल है, खुद में अच्छा परफ्यूम है, मेरे को पसंद है ये, मुझे ये स्मेल अच्छी लगती है इसकी, बट ये है मिस। उसके बाद आता है प्रोफोंडो इंटेंस। अभी इन्होंने क्लोन करने की कोशिश की है, एक्वाडिजियो प्रोफोंडो करके एक परफ्यूम आता है उसको। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर है। अब ये हेड टू हेड एक्वाडिजियो प्रोफोंडो का क्लोन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नोट्स में दाएं बाएं हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट क्लोन चाहिए प्रोफोंडो का तो ये एग्जैक्ट क्लोन नहीं है, बट खुद में ये एक अच्छा फ्रेश, थोड़ा सा एक्वाटिक स्मेलिंग परफ्यूम है। ये आपको इसमें जो नोट्स आपको मिलते हैं वो बेसिकली हल्का सा हल्का सा सोपी, फ्रेश, मरीन, एक्वाटिक है। ओवरऑल ये अच्छा फील होता है, थोड़ा थोड़ा मैच करता है जो टाइटन स्किन का अमल्फी ब्लू आता है उससे, थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटीज, मतलब उससे सिमिलर स्मेलिंग है उसमें, और इसमें डिफरेंसेस हैं, बट उसी एरिया में ये भी आप रख सकते हो। अमल्फी ब्लू इससे ज्यादा बेटर है, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और ये सभी को पसंद आएगा। परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोजेक्शन, लॉन्जिटिविटी सभी अच्छी है, स्मेल मास लीजिंग है, तो ये है हिट प्रोफोंडो इंटेंस। इसके बाद आता है अम्ब्रे लेदर। अब इसका भी जो प्रोफाइल है वही लेदर बेस्ड है, बट ये इन तीनों में जो इनके आते हैं उसमें आम्रे नोयर और इंपीरियल लेदर से सबसे लाइट है। ये अगर आप लगाते हो तो इतना पोलराइजिंग नहीं है, ना ही इतना स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा लाइट है इसमें लेदर। तो ये लोगों को पसंद आएगा अगर आप लगाते हो, अगर आपको लेदर का नोट पसंद है, बट स्टिल लेदर का नोट होने की वजह से ये है मिस, क्योंकि लेदर का नोट अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको नहीं पसंद आएगा। तो उन सेक्ट के लोगों के लिए है जिन्हें लेदर का नोट पसंद है अपने परफ्यूम्स में। सॉरी, आम्रे नोयर के दो सैंपल मेरे पास आ गए थे, यही मेरे से मिस्टेक हुई थी, इसको मैं साइड रख देता हूँ। और हाँ, इसके बाद हम आते हैं सिंडिकेट पे। अब सिंडिकेट जो है ये एक इनके काफी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम्स में से एक है। अब ओवरऑल मेरे को ये परफ्यूम प्रोफाइल थोड़ी अलग लगी, बट इसमें कुछ फ्लोरल्स, कुछ स्पाइसेस, स्वीटनेस है, बट मुझको ये उतनी अच्छी नहीं लगी जितना इनका आफ्टर डार्क, या फिर इनफैक्ट वेलवेट सिन को भी मैं सिंडिकेट से थोड़ा प्रेफर करूंगा। इसमें जो सिरपी स्वीटनेस है वो कई लोगों को एक्स्ट्रा, मतलब स्वीट लगेगी, मुझे पर्सनली थोड़ा सा नॉजिएटिंग लगता है जो इसमें सिरप वाली स्वीटनेस है। इसके साथ में इसमें स्पाइसेस भी हैं, कुछ डार्कर नोट्स भी हैं, कुछ हर्बी नोट्स भी हैं, बट ये भी ऐसा है जो मास प्लीजर नहीं आएगा। वेलवेट सिन एक बार मास प्लीजर हो सकता है, बट वेलवेट सिन को भी मैंने मिस दिया था क्योंकि वो भी एक्सट्रीमली पोलराइजिंग है। तो सिंडिकेट भी है मिस। सिंडिकेट का मैंने अलग से रिव्यू नहीं किया, अगर आपको चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। और प्रोफोंडो इंटेंस का भी सेपरेट रिव्यू मैंने नहीं किया है, बाकी का सेपरेट रिव्यू है। नेक्स्ट है इन्फानाइट। अभी इनका अभी लॉन्च हुआ है और इंस्पायर्ड है ब्लू डी शनेल, ईडीपी और ईडीटी से। मैंने इसका रिव्यू भी किया था, मेरे ख्याल से यूट्यूब पर पहला रिव्यू था इसका। अब ये स्टैंड अलोन परफ्यूम इज ओके, प्रोजेक्शन लॉन्जिटिविटी इसकी बहुत ज्यादा नहीं है और सिर्फ इसी रीजन से ये ऐसे ही मिस में चला जाता है। बट मैं कहना चाहूंगा कि ये बीडीसी का, ब्लू डी शनेल का, ये जॉट डाउन नहीं कर पाए हैं इसमें स्ट्रक्चर। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने नोट्स नहीं डाले हैं, नोट्स डाले हैं, बट वो जिस टाइम पे नोट्स आते हैं उभर के, वो
बीडीसी कभी फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं, जो बीडीसी का डीएनए है, क्योंकि ये ओपनिंग में बहुत सिट्रसी हो जाता है। इसके मिड में जो नोट्स होते हैं ना, जैस्मिन और मेलन के, वो कभी इतने लाउड हो ही नहीं पाते हैं कि वो डीएनए पूरा बीडीसी का बन पाए। और जब इसके सिट्रसेस थोड़े डाउन होते हैं तो ये वुडीनेस टेक ओवर कर लेता है। तो ये ब्लू डिशनल जैसा स्मेल करता है एक्सट्रीम ड्राई डाउन पे। जब ये पूरा एंडिंग पे आता है तब ये ब्लू डिशनल जैसा इसका स्मेल होता है, बट उस टाइम पे इसका परफॉर्मेंस एकदम खत्म होता है। तो ये कुछ हैप हैजर्ड सा हो गया है। बट अगर आपको सिट्रस ओपनिंग पसंद है और वो वुडीनेस में कन्वर्ट होते हुए पसंद है तो आप ले सकते हो। बीडीसी का ये हेड टू हेड क्लोन नहीं है, बट ये ना परफॉर्म करता है उतना, ना प्रोजेक्ट करता है, इस वजह से ये है मिस। परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन ये सारी चीजें मैंने इसके रिव्यू में डिस्कस की है, आप देख सकते हो। लास्ट में आता है कार्डमम ऊद। अब ये इनका मुझको पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगा। ये फुल बॉटल मैंने मंगाई है, इसी वजह से मंगाई है क्योंकि ये मुझे परफ्यूम इनका बहुत ही पसंद आया। आप देखोगे मैंने फुल बॉटल इनकी किसी भी परफ्यूम की नहीं मंगाई है, सिर्फ इसकी ही मंगाई है। और इसका स्मेल मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। इसका मैंने फुल रिव्यू डाल रखा है अपने चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो उसको। ये बेसिकली इलायची जो होती है कार्डमम, उसकी फ्रेग्रेंस है। ये ट्रांजिशन होती है, इलायची का फ्रेग्रेंस आता है, फिर स्पाइसीनेस आता है, फिर हल्का स्वीटनेस आता है, कहीं कहीं पे चॉकलेटी न्यूआंसेस भी फील होते हैं, चॉकलेट का नोट है, काफी क्रीमी हो जाता है बाद में। इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। ये थोड़ा ग्रे एरिया में है हिट और मिस के, बट मैं इसको थोड़ा अपने खुद के जो टेस्ट है प्लस जिसने जिसने इसको स्मेल किया, अब मैं बेसिकली इसको मिस देता बिकॉज कार्डमम का जो इलायची वाला नोट है वो सबको समझ में नहीं आता। ये थोड़ा नीश कैटेगरी वाले में चला जाता है फ्रेग्रेंस, ये नॉर्मल डिजाइनर में नहीं जाता है, ये नीश में जाता है। और इस प्राइस में जो ये नीश वाला स्मेल देता है स्ट्रक्चर, इसके लिए मैंने इसके पूरा बॉटल मंगाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मोर देन वैल्यू फॉर मनी है। बट मैं इसको तब भी मिस देता जस्ट बिकॉज ऑफ इसका मेन नोट जो है वो कार्डमम का ही है, कार्डमम हैवी रहता है थ्रू आउट। अब जिसको कार्डमम नहीं पसंद है तो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा, जिसको कार्डमम का नोट नहीं पसंद है। बट इसका मेरा एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कि मैंने इसको लगाया और लोगों ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिए कि ये आपने जो लगाया है अच्छा लग रहा है। वो भी करीब 2-3 लोगों ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दी है। तो अब मैं डाउट में हूँ कि यार जिन्हें कार्डमम का नोट पता भी नहीं है उनको अगर ये अच्छा लग रहा है तो मेरे ख्याल से ये मास प्लीजर वाली कैटेगरी में जाना चाहिए। और मेरा खुद का ये मानना है कि अगर कोई परफ्यूम एक नोट सिंगल नोट हैवी रहता है और वो नोट मास प्लीजिंग नहीं है तो वो जनरली मैं मिस में ही डालता हूँ। जैसे टोबैको हैवी अगर हो गया या लेदर हैवी हो गया, अब ये कार्डमम हैवी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझको इस पे मिले हैं, मैं इसको अपने उसके जो क्राइटेरिया है अगेंस्ट जाते हुए प्लस जो मेरा पर्सनल लव है इसके लिए, उसके लिए मैं इसको हिट दूंगा। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको लगाओगे और इनके सैंपल आते हैं 2 ml के, आप टेस्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये मास प्लीजर आगे चल के ये इनका एक काफी अच्छा परफ्यूम मास प्लीजिंग वाली कैटेगरी में जाएगा। और ये थोड़ा सा विंटर्स के लिए ज्यादा सही है, जैसे फॉल विंटर या रेनी सीजन में। ये समर परफ्यूम नहीं है, बस इसका यही कैवियाट है कि ये समर परफ्यूम नहीं है। बट मैंने अपने चैनल पे जो इसका मेंबर्स का पहला हिट और मिस है उसमें, जैसे बर्बन वनीला हो गया इनका और वांटेड हो गया इनका, इसको हिट दिया है इस रीजन से क्योंकि वो विंटर फ्रेग्रेंस होने के बावजूद मास प्लीजर्स थे। मुझे लगता है ये जो परफ्यूम है ये नीश कैटेगरी का है, बट ये मास प्लीजिंग है। अगर मास प्लीजिंग नहीं होता तो मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते। तो मैं इसको दूंगा हिट बिकॉज ये परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा लास्ट करता है, इसका स्मेल स्ट्रक्चर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और लगाने के बाद मुझे लगा है कि ये जनरली सबको पसंद आता है, तो ये है हिट। तो बेसिकली हमारे मेनवर्स के हिट और मिस के सेकंड पार्ट में हमें 2 हिट मिले हैं। एक है प्रोफाउंडो इंटेंस और दूसरा है कार्डमम ऊद। तो ये था आज के वीडियो के लिए। हिट और मिस की सीरीज में आगे भी लेके आऊंगा। अगर आपको किसी पर
पर्टिकुलर ब्रांड का हिट और मिस या कुछ परफ्यूम्स आपको उसमें करनी है तो आप मेरे को लिस्ट भेज सकते हो कमेंट्स में। जो भी आपके दिमाग में परफ्यूम्स हैं, अगर मेरे पास वो होगा तो मैं उन परफ्यूम्स का एक पर्टिकुलर हिट और मिस बना दूंगा। बट अभी जो आगे मैं लेके आऊंगा वो है अबावल के परफ्यूम्स, टाइटन स्किन के परफ्यूम्स का हिट एंड मिस, और एक अरोमा आर्टिसंस करके एक कंपनी है उसका हिट और मिस, और एक दो और जो मेरे पास हैं ब्रांड्स। तो ये सब आगे आएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।